Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here then hi, I am Man Roy. I am a professional makeup artist. मैं मेरे चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ. एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे यू विल गेट न्यू वीडियो ऑन माय चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अगर आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर जो है स्टार्ट करना चाहते हो, देन जब आप कोई किसी भी एकेडमी में जाओगे, इंस्टीट्यूट पे जाओगे कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ऐसे कौन कौन सी चीजें जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए पूछना. क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट पे चले जाते हैं, पर हम बहुत सारी जरूरी चीजें जो है पूछना भूल जाते हैं. वो हमें बाद में कोर्स जब स्टार्ट कर लेते हैं तब याद आता है. तब याद आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है वहां पर एडमिशन ले लेते हो, या फिर बाद में आपको लगता है मुझे ये चीज जरूर पूछना चाहिए था, ये मेरे लिए जानना जरूरी था. तो इसलिए आप पहले से ही समझ लो कि ऐसा कौन कौन सा चीज है, कौन कौन सा सवाल है जो आपको किसी भी मेकअप इंस्टीट्यूट पे एडमिशन होते टाइम जानना पूछना बहुत जरूरी है. उसका सवाल पूछ के उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको वहां पर कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं करना है. सो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट और पहला सवाल जो होना चाहिए वो ये है कि जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हो, कोर्स का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज है, आपको क्या क्या चीजें सिखाया जाएगा, उसका जो एक लिस्ट आपको मांग लेना चाहिए. कभी कभी होता है कि वो बोल देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे. नहीं, आपको प्रॉपर एक लिस्ट होना चाहिए, ताकि जब आप सीखोगे, एक एक टॉपिक जब आपका सीखना हो जाएगा, आप टिक मार्क कर सको एंड आपको पता चले कि जो उन्होंने मेंशन किया था शुरू में, जो सिखाएंगे वो उन्होंने सिखाया है. और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कोर्स जो है वो कितने दिनों का है, एग्जैक्टली टाइमिंग क्या है कोर्स का, वो आपको जरूर पता होना चाहिए. तो स्टार्टिंग में आप ये पूछ लो कि कोर्स के सिलेबस में क्या क्या है एंड कोर्स जो है वो कितने दिन का है. नेक्स्ट सवाल होना चाहिए आपके प्रैक्टिस रिलेटेड, क्योंकि मेकअप जब आप सीखने जाते हो, आप बहुत सारी चीजें सुन लेते हो, नोट डाउन कर लेते हो, समझ लेते हो, पर आपका मेकअप में हाथ तभी अच्छा होता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो. तो प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पूछना है. एक तो आपको क्या प्रैक्टिस करने को मिलेगा. नेक्स्ट क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जिस दिन टीचर आपको डेमो देंगे मेकअप का, उसी दिन क्या प्रैक्टिस होगा, या फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई दूसरा दिन होगा जिस दिन सिर्फ प्रैक्टिस का होगा. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए क्या टाइमिंग वो एकदम फिक्स्ड है, क्योंकि ये चीज मैंने फेस किया था. जब मैंने स्टार्टिंग में मेकअप सीखा था, क्या होता है जब आपको टीचर डेमो देते हैं, टीचर एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो 3 घंटे में आपको, सोचो आपका 3 घंटे का क्लास है पर डे का, तो 3 घंटे में एक टीचर आपको जिस मेकअप लुक का एक डेमो दे देते हैं, अगले दिन आपको वो प्रैक्टिस करना है. तो क्लास का टाइमिंग तो सेम ही रहा, 3 घंटे ही रहा, पर उस 3 घंटे में एक एक्सपीरियंस टीचर जो मेकअप लुक क्रिएट कर लेते हैं, एज ए बिगिनर आप 3 घंटे में वो प्रैक्टिस जो है उस लुक का कंप्लीट कर ही नहीं पाते हो. कभी कभी ऐसा होता है आधा मेकअप आपका होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइमिंग खत्म हो गया तो बस आपका उस दिन का प्रैक्टिस का डे खत्म, आपको अगले दिन फिर से नया टॉपिक सिखाया जाएगा. तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस के लिए कितना टाइमिंग मिलेगा, आपको फुल जो भी आपको मेकअप लुक सिखाया जाएगा, फुल लुक प्रैक्टिस के लिए क्या प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा कि नहीं. ऐसा तो नहीं होगा कि डे बाय डे क्लासेस होता जाएगा, आज डेमो कल प्रैक्टिस, देन डेमो कल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के दिन आपको उतना टाइमिंग नहीं मिला है, आप अपना प्रैक्टिस जो है कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो एंड अगले दिन न्यू टॉपिक सीख रहे हो. उससे क्या है, पहले का टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं रहेगा. तो इसलिए प्रैक्टिस रिलेटेड ये सारा जो सवाल है आपको जरूर स्टार्टिंग में ही पूछ लेना चाहिए. नेक्स्ट आपको पूछना है कि आप जब सीखोगे तब कितने जन स्टूडेंट को एक साथ सिखाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जानना जरूरी है. अगर आप 30-40 जनों के बीच में एक साथ सीख रहे हो, मे भी आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, इतना इजी नहीं होता है. 30-40 जन के बीच में सीखना, मुझे लगता है उससे बेटर आप घर पे बैठ के यूट्यूब में सीखो, तब भी आप रिलैक्स माइंड में फोकस देके सीख सकते हो. जितना लोग ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट ज्यादा होता है, उतना ज्यादा शोर शराबा होता है, आवाज होता है, सबका अलग अलग होता है ना, कंफ्यूजन होता है, सवाल होता है. उस बीच में क्लासेस जो है अच्छे से क्लियर करना पॉसिबल कभी नहीं होता है, क्योंकि 30 स्टूडेंट हो या 20 स्टूडेंट्स हो, उस बीच में सबका कंफ्यूजन क्लियर करते करते पूरा टाइमिंग जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है. तो आप तक जब बात आएगा आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, आपको पूरा टाइमिंग नहीं मिलेगा. तो आपको देखना है कि कितने जन एक बैच में सिखाते हैं जहां भी आप सीखने जाओगे, और बैच जो है एकदम कम से कम छोटा होना चाहिए. जितना छोटा बैच होगा आप उतने ही अच्छे से सीखोगे. बहुत जन ये गलती करते, बहुत बड़ा बैच देख के सोचते
हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा टीचर है, इतने स्टूडेंट्स है, मैं यहीं जाऊंगी, पर क्या आप वहां पर सीख पाओगे? भीड़ में नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आप देखो कि कम स्टूडेंट्स को कौन से टीचर है जो कि कम स्टूडेंट को सिखाते हैं, 2-4 जन 5 जन ऐसे करके स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। आप वहां पर सीखने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर आपका पैसा जो है वेस्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर जो चीजें सीख पाओगे। एंड टीचर्स जो है क्या है, सब स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं, भीड़ में वो कभी भी फोकस नहीं कर पाते। तो ये आपको देखना है कि बैच में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट आपको पूछना है कि कौन से ब्रांड से मेकअप सिखाया जाएगा। ब्रांड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मेकअप का टेक्निक सीखना जितना जरूरी है, मेकअप ब्रांड के बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इसका भी मेरा एक खराब एक्सपीरियंस है। मैं जब स्टार्टिंग में कोर्स ज्वाइन किया था काफी साल पहले, तब मैंने इस बारे में मैंने ये कुछ भी नहीं पूछा था, सच बात जो है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती जो मैंने गलती किया है आप भी करो, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ब्रांड के बारे में मैंने पूछा नहीं था। तो वहां पर क्रायलॉन के ब्रांड से सिखाया गया था, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मेकअप स्टूडियो, क्रायलॉन एंड मेकअप स्टूडियो, इस 2 ब्रांड से मुझे सिखाया गया था। तो बाकी ब्रांड्स का कोई नॉलेज ही नहीं मिला है। तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपके पास ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूंगी हर ब्रांड का नॉलेज हो, पर एटलीस्ट कुछ हद तक आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में, लोकल ब्रांड्स जो है, ड्रग स्टोर ब्रांड्स जो है, हर ब्रांड्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको एटलीस्ट ब्रांड का नेम तो पता होना ही चाहिए, एंड उस पर्टिकुलर ब्रांड में कौन कौन से प्रोडक्ट है अच्छा है। जैसे कि हर ब्रांड में हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। मैक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, पर मैक के सारे प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट जो है अच्छे हैं। तो जो भी अच्छे अच्छे पॉपुलर ब्रांड है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी कोर्स के बाद तो आप अपना रिसर्च करोगे, पर एटलीस्ट जब कोर्स कर रहे हो ऐसा ना हो कि आपको बस 1, 2 या 3 ब्रांड के अंदर ही आपका जो कोर्स है वो खत्म कर दिया जाए, एंड आपको बाकी ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं चले। ऑल्सो हाई एंड ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ साथ जो मार्केट में मिलता है, लैक्मी, मेबेलिन, लॉरियल, इस सब ब्रांड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रांड के बारे में जरूर पूछना कि कौन से ब्रांड से जो है मेकअप प्रोडक्ट से मेकअप सिखाया जाएगा। सो नेक्स्ट आपको पूछना है कि आपको जो भी मेकअप टेक्निक्स यहाँ सिखाया जाएगा वो क्या लेटेस्ट मेकअप टेक्निक है या पहले का है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी होता है बहुत जगहों पे। बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट अभी भी आज भी है जहां पर बहुत पुराने टेक्निक से जो है मेकअप सिखाया जाता है। जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो ट्रेंडी है अभी, क्योंकि मेकअप जो है अप टू डेट होता ही रहता है, टेक्निक्स भी अप टू डेट होता है, प्रोडक्ट्स भी अप टू डेट होता है। तो इंस्टीट्यूट जो है मोस्टली अप टू डेट नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, 5 साल या 10 साल से जो टेक्निक सिखाते हैं कंटिन्यू वही सिखाते जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो टीचर्स जॉब करते हैं उनको भी नया टेक्निक सीखना जरूरी होता है, और वो उस पे जो है अपना टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। वो सालों से जो टेक्निक्स सिखाए जा रहे हैं अभी भी वही सिखाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, पूछना चाहिए कि वहां पर लेटेस्ट जो मेकअप टेक्निक्स है वो सिखाया जाता है कि नहीं। अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि मेकअप कोर्स जब खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी भी अगर आपको लगे कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी कोर्स रिलेटेड, मेकअप प्रोडक्ट्स, मेकअप टेक्निक्स रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, क्या आप पूछ सकते हो। ऐसा तो नहीं कि कोर्स खत्म हो जाएगा बस आपके साथ इंस्टीट्यूट का या टीचर का जो है रिलेशन खत्म हो जाएगा। क्या ये फैसिलिटी है कि लाइफ टाइम के लिए आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये होता ही है। स्टार्टिंग में जब आप मेकअप सीखोगे तब आपको लगेगा हाँ ठीक है ये मुझे आ रहा है, ये मुझे समझ आ गया है, ऐसा फील होता है। पर जब आप खत्म करने के बाद जब खुद आप प्रैक्टिस करने जाओगे एंड खुद जब आप इस प्रोफेशन में काम करना शुरू करोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस करोगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में आएगा जो कि क्लास करते टाइम नहीं आया था। तो उस टाइम वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कोई चाहिए, स्पेशली जिन्होंने आपको सिखाया है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको जरूर पूछना चाहिए कि आफ्टर कोर्स लाइफ टाइम के लिए क्या, अगर कभी भी कुछ भी लगे आपको पूछना हो कि आप टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, तो ये पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपको ये पूछना है कि जब आप मेकअप कोर्स कंप्लीट करोगे तो एज ए बिगिनर आप अपना करियर जो है स्टार्ट करोगे, तो एज ए बिगिनर आपका मेकअप किट क्या क्या होना चाहिए, क्या वो वहां से लिस्ट दिया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में हमें उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, बहुत ही कम प्राइस में कौन कौन से ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें खरीदना चाहिए, और उस टाइम आप अगर खुद कोशिश करोगे तो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए क्या आपको इंस्टीट्यूट से या जो टीचर होंगे आपके, क्या वो आपको बताएंगे, प्रॉपर एक किट का एक लिस्ट दे देंगे मिनिमम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, ऐसा कौन सा बिगिनर्स का किट है जो कि आप ले सकते हो, लेके अपना करियर जो है स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपना प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इस बारे में भी आपको जरूर पूछना है। सो ये सारा चीज पूछने के बाद नेक्स्ट बात आती है प्लेसमेंट की। अगर आपको लगता है आपको ये कोर्स करने के बाद जॉब करना है,
देन आपको स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट पे पूछना है कि प्लेसमेंट का क्या है, यहाँ पर कैसे प्लेसमेंट दिया जाता है और कहाँ प्लेसमेंट दिया जाता है। मोस्टली इंस्टीट्यूट में होता है कि कहते हैं कि हाँ आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, एंड कोर्स करने के बाद आपको जो मेकअप ब्रांड्स है वहां पर एज ए सेल्स गर्ल आपको जॉब दिया जाता है। तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एज ए सेल्स गर्ल आप जॉब करोगे वहां पर आपका मेकअप का प्रैक्टिस नहीं होगा। पर अगर आपको किसी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर या फिर किसी मेकअप स्टूडियो में आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट देंगे तो वहां पर आप ज्यादा अच्छे से अपना जो स्किल है उसको सही कर सकते हो। पहले से प्रैक्टिस भी होगा, बहुत सारे नई चीज भी सीख पाओगे। तो प्लेसमेंट देगा कि नहीं, एंड अगर प्लेसमेंट देते हैं तो वो कहाँ प्लेसमेंट देंगे जॉब के लिए, वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट बात आती है बिजनेस की। अगर आपको जॉब नहीं करना है इस फील्ड में, अगर आपको एज ए फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट इसको प्रोफेशन को लेना है, बिजनेस के हिसाब से लेना है, देन आपको क्या वहां से टिप्स दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस टिप्स बहुत जरूरी है। अगर किसी फील्ड में आप कोर्स स्टार्ट करोगे, किसी फील्ड में आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, देन उसके लिए बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या जरूरत है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आजकल मोस्टली जगहों पे टिप्स दिया जाता है, तो इसलिए अगर आपको नहीं टिप्स दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता वो जगह आपके लिए सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना मार्केट जो है कैसे बनाना है, क्योंकि आजकल हर चीज जो है ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं होता है आपके बिजनेस का, देन आपका बिजनेस उतना अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करता है। तो कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे, कैसे सोशल मीडिया में मार्केटिंग करोगे, आपको वो एक मिनिमम नॉलेज जो है आपको पता होना चाहिए जब आप कोर्स कर रहे हो, ताकि जब आप कोर्स खत्म करोगे एंड इसको एज ए बिजनेस स्टार्ट करोगे अपना करियर इस फील्ड में, देन आप एकदम पूरा ब्लैंक नहीं रहोगे। आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये करना है, एंड इसके लिए जब आपका बजट रेडी हो जाएगा देन आप वो चीज स्टार्ट कर सकते हो। पर आपको पता जरूर होना चाहिए, तो वो कोर्स में इंक्लूड होना चाहिए कि अगर आपको एज ए फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट काम शुरू करना चाहते हो तो क्या क्या बिजनेस टिप्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ सवाल है जो कि आपको जरूर जरूर पूछना चाहिए जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए कहीं पर भी एडमिशन लेने जाओगे। एक भी सवाल जो है मिस नहीं होना चाहिए। मैंने जो भी सवाल आपको बोला है हर सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अगर आप कुछ भी मिस कर दोगे बाद में आपको प्रॉब्लम जो है फेस होगा, आपका मनी जो है वेस्ट होगा। तो इसलिए आप पहले से ये क्लेरिफाई कर लो, देन आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त है जो एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।